कि असल मसला क्या है। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने जिस कुरान शरीफ की आयत की तिलावत किया या उच्चारण किया, शरीफ की 49th चैप्टर की आयत है और इसका तर्जुमा ये है, ए लोगो, ए मानव जाति, तुमको ईश्वर ने एक पुरुष और एक महिला से उत्पन्न किया। क्योंकि मुझे कहा कि शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग कीजिएगा, तो यहां इंग्लिश में लिखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको ईश्वर ने एक पुरुष और एक महिला से उत्पन्न किया और तुमको अलग अलग कबीलों में, मुल्कों में, कस्बों में, ट्राइब्स में, जातियों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, पहचान सको और तुम में ईश्वर के नजदीक अल्लाह ताला सबसे ऊंचा मर्तबा स्थान रखने वाला वो है जिसके दिल में खुदा की, ईश्वर की, अल्लाह की सबसे ज्यादा खौफ, डर मौजूद है। ये कुरान शरीफ की ऐसी आयत है जो सिर्फ मुसलमानों को संबोधित नहीं कर रही है, सारी मानव जाति को संबोधित कर रही है और उनको याद दिला रही है कि अगर तुम्हारा किसी मसले में मतभेद हो जाए तो तुम बैठकर बात करो। बातचीत करने से एक दूसरे को जानोगे और पहचानोगे। उसी बातचीत के प्रक्रिया का ये हिस्सा है कि आज ये मुनज़्ज़मा फलाहिया की तरफ से ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया और अल्लाह के रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में क्या फरमाया, सुनिए इस्लाम की तालीमात, फिर अपनी लेक्चर, अपने खिताब, अपने व्याख्यान का शुभारंभ करूंगा। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने औरतों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करे। अच्छाई का पैरामीटर क्या फरमाया इस्लाम कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि तुम में सबसे अच्छा कौन है जो अपनी औरतों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करे। और आगे फरमाया, और मैं सबसे अच्छा हूं कि मैं सबसे अच्छा व्यवहार करता हूं। तो एक बात जारी है, अगर आज कोई मुसलमान अपनी बीवी को डंडे से मार रहा है, गाली दे रहा है, तो वो इस्लाम की तालीमात पर नहीं चल रहा। ये उसकी एज ए इंडिविजुअल, एज ए व्यक्ति विशेष उसकी कमी हो सकती है। वो शराबी भी हो सकता है, वो गंदे काम भी कर सकता है, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इस बात के बाद हम आगे चलेंगे कि औरत को इस्लाम में क्या मर्तबा है। कुरान मजीद में, मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा, वक्त की भी कैद और गैर मुस्लिम हजरात भी तशरीफ लाएं, इसलिए तर्जुमा पढ़ूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ फरमा दिया और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी धर्म की दूसरी पुस्तक ने इस तरह से बिल्कुल क्लियर अल्फाज में औरतों को मकाम नहीं दिया। किसी भी धर्म में कहा, तुम में जो मर्द हो या औरत हो, जो अच्छे काम करते हैं, करती है, बुरे काम से रुकते हैं या रुकती है, लोगों की मदद करता है या करती है, गंदे कामों से रुकता है या रुकती है, या जहां भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वहां स्त्रीलिंग भी है, जहां मुज़क्कर का जिक्र है वहां मुअन्नस का जिक्र है, जहां मैस्कुलिन का जिक्र है वहां का जिक्र। फरमाया तुम बराबरी का, कुरान ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि औरत किसी मामले में मर्द से कम नहीं है। अगर 100 रुपए गरीब को देने से
मर्द को, पुरुष को जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य औरत को मिलेगा। इतने साफ अल्फाज में बराबरी का अल्फाज किसी ने नहीं दिया मजहब में। लेकिन थोड़ा तारीख में चलते हैं। उम्मीद करता हूं कॉलेज के स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्होंने बीए हिस्ट्री और जर्नलिज्म किया है। मैं 2 हवाले दे दूं आपको। ये वो लोग हैं जिनको दुनिया आज बुद्धिजीवी मानती है, और इनके बुद्धिजीवी होने में किसी धर्म और जाति और देश की में मतभेद नहीं है। प्लेटो, सब मानते हैं प्लेटो को। सुकरात और अरस्तु, एरिस्टोटल और अफलातून उर्दू में। प्लेटो का जमाना क्या था? इफ यू रीड कॉलेज सिलेबस, he is considered one of the intellectuals of Greek civilization. We are going to talk about Plato and Aristotle. 2 बुद्धिजीवी। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत एकेडमिशियन में आ गई है, मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, एकेडमिशियन में दिक्कत ये आ गई है, पीपल आर नॉट गोइंग टू ओरिजिनल टेक्स्ट, दे आर रिजॉर्टिंग टू इंटरनेट टू कंपाइल देयर आर्टिकल। इंटरनेट से आर्टिकल ले रहे हैं। उसकी गलती क्या हुई? एक साहब ने कह दिया 22 इस्लामिक कंट्री में 3 तलाक बैन है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, नाम बताइए साहब, बुलाइए। When you are reporting a news, you should be in position to deliver it. अब वहां तोते उड़ गए। तो आप टीवी पर कुछ भी दिखा दीजिए, एक शख्स जो दिन भर ऑटो चलाता है वो टीवी देखकर आपकी खबर सुन लेगा। लेकिन जब आप एकेडमिक सर्कल में बोलेंगे, कम ऑन टेल अस व्हिच आर दोस कंट्रीज, आंसरलेस। मैं कोट करूंगा विद रेफरेंस। प्लेटो का जमाना है 430 ईसा पूर्व। सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से 430 साल पहले के कमोपेश उनकी पैदाइश है। व्हाट डज प्लेटो राइट अबाउट वुमेन? सी, वेरी अटेंशन, कोट। प्लेटो राइट्स, it is only males who are created directly by the gods and are given souls. Those who live rightly return to the stars, but those who are cowards are or who lead unrighteous lives may with reason be supported to have changed into the nature of women in the 2nd generation. प्लेटो लिखता है वो मर्द, पुरुष जो है उनको ईश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा से पैदा किया, और सिर्फ पुरुष अच्छे काम कर कर सितारों तक पहुंच सकते हैं। महिलाएं, उनका नेचर ही खराब होता है, इसीलिए महिलाओं को अगले जन्म में उन्नति का हक नहीं है। My dear friends, Plato, the one who is considered as the topmost intellectual, he is writing about women. कभी अखबार में लिखा गया कि Plato was against women's right? No. कभी लिखा गया? He is being considered intellectuals. तो आवाम, एक नॉर्मल पब्लिक क्या सोचती है, मैं उस पर लीस्ट इंटरेस्टेड हूं। जो दुख की बात है, हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग, वो भी मीडिया के प्रोपेगेंडे में आने लगा। ये सबसे दुख की बात है। अब आइए, प्लेटो के बाद मेरे पास बहुत कोट है, लेकिन हमको वक्त का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बस शुरुआत है। अब आइए, प्लेटो और क्या लिखता है, सुनिए साहब। प्लेटो जी क्या लिखते हैं? It is only men who are complete human beings and can hope for ultimate fulfillment. The best a woman can hope for is to become a man. बोलते हैं एक औरत अगर बहुत ज्यादा तरक्की करेगी तो वो मर्द बनेगी, एक महिला अगर तरक्की करेगी तो क्या बनेगी? पुरुष बनेगी। महिला अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये महाज्ञानी प्लेटो जी लिख रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं। आइए जी, देखिए, किसी को दुख देना नहीं, आहत करना मेरा मकसद नहीं है। अगर कोई प्लेटो के अनुयायी हो तो हमको नहीं करना, हम सिर्फ इबारतें टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। प्लेटो के बाद एक दूसरे महापुरुष आते हैं जिनको आज दुनिया एरिस्टोटल के नाम से जानती है। आइए, एरिस्टोटल जी क्या लिखते हैं वो भी सुन लिया जाए। एरिस्टोटल जी प्लेटो के शागिर्द थे। क्या लिखते हैं? किताब का नाम है जनरेशन ऑफ एनिमल्स, चैप्टर 1 इंटरनेट पे मौजूद है फॉर ऑल दोज हु वांट टू डाउनलोड। रेस्पेक्टेबल एरिस्टोटल, ही राइट्स, अ वुमन
is as it were an infertile male. कहते हैं जिसमें ऊर्जा हो वो मर्द है, और जिन लोगों में ऊर्जा शक्ति नहीं होती है वही औरत होती है। आगे क्या लिखते हैं? It is best for all the tame animals to be ruled by human beings, for this is how they are kept alive. In the same way, the relationship between the male and the female is by nature such that the male is higher, the female lower, that the male rules and the female is ruled. मिस्टर एरिस्टोटल कहते हैं जिस तरह जानवरों के ऊपर इंसान कब्जा करता है, हुकूमत चलाता है, उसी तरह नारी के ऊपर पुरुष की हुकूमत चलती है। लेकिन बदनाम कौन? इस्लाम। और क्या लिखते हैं अपनी किताब पोएटिक्स में? वुमेन में बी सेड टू बी एन इंफीरियर मैन। कहते हैं औरत, नारी का तो कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। एक अपरिपक्व मनुष्य पुरुष को नारी कहते हैं। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, मेरे बताने का मकसद ये था कि हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, जिनको कुछ लोग प्रभु यीशु कहते हैं, कुछ लोग हम नहीं कहते उनको, हम सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं, और बाज़ लोग उनको हजरत जीसस क्राइस्ट कहते हैं, कुछ लोग हम सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उनके दुनिया में आने से पहले औरतों का ये मर्तबा था। I can go on talking about status of women in Greek and Roman civilization, but then we are falling short of time. We won't. I've just given two references from those two personalities who are considered very intellectual among the intellects. Fine. अब क्रिश्चियनिटी आती है। सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दुनिया में लाते हैं। And for all those who are listening my lecture for the first time, when we say this is 2017 CE common era, it means what does 2017 mean? 2017 का मतलब क्या है? As per Christian calendar, 2017 years have passed since Prophet Isa bin Maryam alayhi salam came to this world. ये 2017 का मतलब है। तो अब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि जब सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहि सलाम, यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो बाइबल में क्या लिखा? बाइबल की टीचिंग, आई एम गिविंग रेफरेंस, टिमोथी चैप्टर 2:14 किंग जेम्स वर्जन। इट सेज, एंड एडम वाज नॉट डिसीव्ड बट द वुमन बीइंग डिसीव्ड वाज इन द ट्रांसग्रेशन। जेनेसिस 3:16 कहते हैं कि वो जो जन्नत में एक दरख्त बनाया गया और उस वृक्ष से फल खाने को मना किया गया, तो दरअसल ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं गुमराह हुए, माज़अल्लाह, वो लिख रहे हैं उनकी बीवी गुमराह हुई। और इसके व्याख्या में हमारे जो ईसाई धर्म के गुरु हैं वो क्या कहते हैं? इसी गलती की वजह से औरतों को क्या सजा मिली? लिखते हैं, एंड देन गॉड सेड इन जेनेसिस, I will surely multiply you pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो जो बच्चा पैदा वक्त जो माँ को परेशानी और दिक्कत होती है, ये ईश्वर की तरफ से औरतों को अभिशाप दिया गया है क्रिश्चियन रिलीजन के मुताबिक। क्यों? क्योंकि सैयदा हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस पेड़ से, जो वृक्ष से खाना खा लिया, फल खा लिया, तो उसके बदले में पूरी मानव जाति की स्त्रियों को अभिशाप है। यह हमारी टीचिंग नहीं, हम तो अपनी टीचिंग आपको रेफरेंस के साथ देंगे उन लोगों को जिनको क्रॉस चेक करना है। Then it also says, let a woman learn in silence with all submissiveness. नारी को शिक्षा हासिल करने के लिए मुंह नहीं खोलना है, उसको मुंह बंद करके शिक्षा ग्रहण करना है। वर्स 12 में है, I permit no woman to teach or to have authority over men. She has to keep silent. मैं किसी महिला को व्याख्यान करने की, बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, उसको मुंह बंद करना है। ये सब बाइबल की तालीमात है। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आज है तो 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं की। हम उस पर भी आएंगे। मैं 2011 सेंसस कोट करूंगा, भारतीय सरकार की जनगणना क्या कहती है वो बताऊंगा। मीडिया में क्या दिखा रहे हैं, टीवी में कौन से मौलवी साहब क्या आ रहे हैं, हम वो नहीं जानते। आई एम गोइंग कोटिंग टेक्स्ट एंड फिगर्स ऑन रिकॉर्ड, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं हस्बैंड रिलेशन। देखिए भाई, औरत और मर्द को बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी डिमांड है ना।
हमने कहा आपके नजदीक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आप एक तरफ बोलते हैं वुमेन रिजर्वेशन भी होनी चाहिए बसेस में और ट्रेन में, उनको सॉफ्टर वीकर जेंटलर, वीकर तो नहीं सॉफ्टर जेंडर भी कहते हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ आप कहते हैं भाई 100 मीटर रेस में या 200 मीटर रेस में उनकी रनिंग टाइमिंग कम होती है। इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इन जनरल विमेन आर फिजिकली वीकर देन मैन, कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे आप कितने बड़े हों। लेकिन उनका फिजिकली कमजोर होना उनको इंफीरियर नहीं बनाता है। मर्द का ताकतवर हो जाना औरतों से अफजलियत की दलील नहीं है इस्लाम में। हमारे यहां क्या कॉन्सेप्ट है? औरत और मर्द ताला के नजदीक, ईश्वर के नजदीक बराबर है, और हम उसी ईश्वर की उपासना करते हैं जो एक है। ये हम नहीं कह रहे, मैं आपको श्लोक भी पढ़ दूं कि मुस्तफा साहब ने कहा था, अहमद साहब ने कि श्लोक भी कहिएगा। देखिए भाई क्या श्लोक, एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मणाध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जेता केवलो निर्गुण सत्य। ये इनके हमारे वेदों में लिखा है। हमारे हिंदुस्तान के जो मजहब पाया जाता है क्या है? ईश्वर एक है, बाकी सब उसके अधीन है, इसलिए सिर्फ एक ईश्वर की उपासना करो। तो इस्लाम में औरत और मर्द का क्या कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन टोटल, बट दे हैव गॉट अ डिग्री ओवर ईच अदर इन डिफरेंट थिंग्स। इट इज लाइक दिस, एक लड़के को 580 नंबर आए 600 में से, दूसरे को भी 580 आए, औरत को भी 580 नंबर मिले, मर्द को भी 580 नंबर मिले, ओवरऑल दोनों बराबर हैं। लेकिन साइंस में लड़की ज्यादा है, मैथ में लड़का ज्यादा है, इंग्लिश में लड़की ज्यादा है, हिंदी में लड़की ज्यादा है। तो डिफरेंट स्कीम में एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे से ऊपर है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह के नजदीक बराबर है। तो औरत का फिजिकली वीक होना उसके इन्फीरियर होने की दलील नहीं है। क्यों? औरतों में सब्र मर्द से ज्यादा है ना? तो सब्र के मामले में औरतों से मर्द कमजोर है, लेकिन वो मर्द के कमजोर होने की दलील नहीं है। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने औरतों को कुछ चीजों को नवाजा है, कुछ चीजों को मर्दों से नवाजा है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक औरत किसी भी मामले में इंफीरियर नहीं है। ये इस्लाम की तारीफ। तो कहा जब इंफीरियर नहीं है तो तलाक सिर्फ मर्द ही क्यों दे सकता है? हमने कहा तलाक के ऊपर बाद में आएंगे, पहले एक हदीस बता दूं। बुखारी शरीफ की हदीस, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने औरतों को पसली की हड्डी से पैदा किया है, रिब बोन से। और अगर तुम रिब बोन को सीधा करने की कोशिश करोगे तो हड्डी टूट जाएगी। जो पसली की हड्डी होती है, योर रिब बोन इज स्लाइटली कर्व, इफ यू ट्राई टू मेक इट स्ट्रेट इट विल ब्रेक डाउन। सो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम सेड, women had got a similar nature. They are very soft, but they have got some rigidness when it comes to family relationship. So all men, if you want your family to succeed, don't be harsh towards women. ऐ मर्द, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर कामयाब हो जाए तो औरतों के साथ बहुत ज्यादा सख्ती मत करो। लेकिन मीडिया में ये सब बताई नहीं जाएगी। मीडिया वालों की मैं गलती नहीं मानता हूं, मैं गलती मानता हूं वो टीवी में आने वाले हमारे हाफ बेक्ड मौलवी साहब, हाफ बेक्ड। हमारा अव्वल दर्जे का कोई आलिम नहीं आता टीवी डिबेट में। जो बड़े बड़े उलमा यहां बैठे हैं, नहीं तो किसी को पकड़ के ले जाया जाता है। अरे अगर मुझे धर्मशास्त्र सीखना है तो मैं किसी शंकराचार्य चीजें सीखूंगा कि किसी पॉलिटिशियन से सीखूंगा? धर्मशास्त्र सीखना है तो मैं धर्म गुरुओं से सीखूंगा। लेकिन धर्म गुरु नहीं आ रहे तो आपने किसी पॉलिटिशियन को बैठा, उसको टोपी पहना दिया, अब वो भी मौलाना बन रहा है।
ये दिक्कत हो गई। टीवी पर वो लोग आ रहे हैं जिनको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता। खैर भाई, तलाक क्या सिर्फ मुस्लिम धर्म में पाई जाती है? इस्लाम में क्या है? कुरान मजीद में औरत और मर्द एक दूसरे के लिबास हैं। Men, husband and wife are like libas, are like cloth to each other. What does it mean? Like cloth preserves your body, increases the beauty of your body, hides your defect. Similarly, husband and wife, they should complete each other, they should strengthen each other, they should increase beauty, they should satisfy each other. तो मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा गया। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल परेशानी है, और यह परेशानी किसी धर्म विशेष से नहीं है। चाहे मुस्लिम धर्म के मानने वाले हों, हिंदू धर्म के मानने वाले हों, ईसाई धर्म के मानने वाले हों, इंडिया में रहने वाले हों, चाइना में रहने वाले हों, अमेरिका में रहने वाले हों, क्या प्रॉब्लम है? जहां भी पति और पत्नी रहते हैं वहां मन मुटाव होता है। सही है ना? ये मन मुटाव सिर्फ मुस्लिम मियाँ बीवी में नहीं होता है, हिंदू धर्म में भी पति देव और धर्म पत्नी में मनमुटाव होता है कि नहीं होता? तो अब इसका इस्लाम में प्रोसीजर बताया गया कि अगर पति देव और धर्म पत्नी में मनमुटाव हो जाए तो पहला स्टेप बताया है कि बैठकर बात करें, कोशिश करें कि मनमुटाव दूर हो जाए। जब ये ना हो तो घर के बड़ों, खानदान के बड़ों, बुजुर्गों की मीडिएशन कराएं। ये भी ना हो तो मर्द अपने बिस्तर को अलग कर ले, यानी अपने डिस्प्लेजर को दिखाए, औरत और मर्द अलग अलग हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जिनकी शादी हो गई है, अल्लाह ताला तमाम लोगों के पारिवारिक जिंदगी को खुश और खुर्रम रखे, आमीन। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सही बोल रहा हूं? हर रोज आप अखबार पढ़ते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसने कत्ल करा दिया। या हस्बैंड और वाइफ जो डेली लड़ाई करते हैं जिसका असर बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, नेगेटिव असर। तो इस्लाम ने कहा जब ऐसा वक्त आ जाए कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, हस्बैंड घर आए और बीवी से बात ना करे, शादी के बाहर किसी और के साथ रहे, किसी महिला के साथ विवाह के बाहर संबंध बनाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए क्योंकि उसकी पत्नी उसको सुख नहीं दे पा रही, या पत्नी अपने पति से सुख नहीं है, किसी अनजाने मर्द के पास जाए, इस्लाम ने कहा यह बहुत गंदा घिनौना पाप है। जब तुम इस हालत तक आ जाओ तो बेहतर यह है तलाक देकर एक दूसरे से शराफत से अलग हो जाओ, ताकि ये महिला भी दूसरी विवाह कर सके। इस्लाम धर्म में महिला को दूसरा विवाह करने का पूरा हक है। मैं इशारा करूंगा, ईसाई धर्म में ये हक उस औरत को तभी है जब उसके पति, उसके हस्बैंड के भाई ने उसको मना कर दिया, यानी पुनर्विवाह का सबसे पहला हक उसके मरे हुए या डिवोर्स दिए हुए पति के भाई को है। हिंदू धर्म में भी बहुत सी व्याख्या है, मैं इशारा करूंगा, कई जगह पर उसको देवदासी बनना है, कई जगह उसको पुण्य वाराणसी जैसे शहरों में जाना है, तो अलग अलग थॉट है हिंदू धर्म में। कई जगह पुनर्विवाह का प्रावधान है ही नहीं। इस्लाम धर्म में औरत को पुनर्विवाह करने का सिर्फ चांस ही नहीं है, उसको एंकरेज किया गया। क्यों एंकरेज किया गया है? क्योंकि वो रब, वो ईश्वर जिसने हमको बनाया, वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी जरूरत क्या है। वो जानता है कि ये अगर बाहर रहेगा तो गलत काम करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, लिव इन रिलेशनशिप इज अलाउड। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक औरत और एक मर्द, एक लड़का और एक लड़की बिना शादी करे एक जगह खोली रह के ले सकते हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन इस्लाम में ये बहुत बड़ा जुर्म है, छोटा नहीं बड़ा। सुप्रीम कोर्ट इसको जायज कह सकती है। हो सकता है बहुत सारे मुसलमान इस गलत काम को कर रहे हो, लेकिन एज ए रिलीजियस स्कॉलर इस्लाम की तालीम यही रहेगी, ये हराम था, ये हराम है, ये हराम रहेगा। सही है? तो इस्लाम ने कहा नहीं, लिविंग रिलेशनशिप अलाउ नहीं है। हस्बैंड वाइफ दुश्मनों का तलाक दे दो। तलाक इस्लाम इसको डिमोट करता है। कितना डिमोट करता है लिख ले, हमारे जो प्रेस के हजरात, रिस्पेक्टेड प्रेस हजरात तशरीफ लाए हैं, प्रेस मैन, इस्लाम सेज डिवोर्स इज द मोस्ट रिप्रिहेंसिबल एक्ट व्हिच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज अलाउड। अल्लाह ताला ने जितने चीजों को जायज कहा, उनमें अल्लाह जिस चीज से सबसे ज्यादा घृणा करता है वो तलाक है। तो इस्लाम तलाक को प्रमोट नहीं करता है, इस्लाम तलाक को डिस्करेज करता है। लेकिन तलाक एक प्रोविजन है कि खून करने से अच्छा है। वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है, हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं है कि एक बार अब इस जन्म जन्मांतर के रिश्ते में बंध गए। बीवी हर रोज हस्बैंड से लड़ाई कर रही है, हस्बैंड हर रोज बीवी को मार रहा है, तो इस बंधन में नहीं बना होना। बीवी चाहे तो आजाद हो सकती है, शौहर चाहे तो आजाद हो सकता है, लेकिन गलत काम नहीं करना। तो ये जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी दुनिया को इस्लाम ने दिया। हिंदू धर्म में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां त्याग का कॉन्सेप्ट है। आप रामायण अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब सीता जी को राम जी ने जंगल के लिए भेजा तो अपने भ्राताश्री, छोटे भ्राताश्री लक्ष्मण जी को कहा कि इनको ले जाओ जंगल में छोड़कर आ जाओ, और फिर जंगल में लव और कुश पैदा हुए। तो हिंदू धर्म में त्याग का कॉन्सेप्ट है। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स was incorporated into Hindu Marriage Law Act in 1955 and 1956. The very concept of divorce is not present in Hindu religion. Christianity में it is present in the Old Testament, but it is not present in the New Testament. Fine, अच्छी बात। लेकिन तलाक कैसे दिया जाए? तलाक का मकसद क्या है? कि मियाँ बीवी जब झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, खून के प्यासे हो गए हैं, न मानसिक सुख, न शारीरिक सुख, न समाज का विकास हो रहा है, तो ऐसी सूरत में मियाँ बीवी, शौहर और बीवी, धर्मपति देव और पत्नी धर्मपत्नी अलग हो जाए। लेकिन ये अलग कैसे हो, इसका प्रोसीजर बता दिया कुरान मजीद ने। कहा हस्बैंड, मैंने बता दिया, पहले मीडिएशन करे, रिकंसिलेशन करे, खानदान के लोग आए, समाज के बुजुर्ग आए। जब सब कुछ फेल हो गया, अब डिसीजन ले लिया गया है कि अलग होना है, तो मर्द अपनी बीवी को तलाक दे, एक तलाक दे, एक तलाक when she is in a state of purity, जब वो पाकी की हालत में हो, एक तलाक दे और फिर रुक जाए, वेट करे। ये वेटिंग पीरियड क्यों दिया गया है? हो सकता है एक तलाक देने के बाद हस्बैंड और वाइफ को ये एहसास हो, अरे ये तो मेरे बच्चे की माँ है, ये तो मेरे बच्चे का बाप है, इसने तो मुझे इतना प्यार किया, ये तो मुझसे इतना हमदर्दी रखती है। अपनी गलती का एहसास हो जाए, यू स्टिल हैव अ चांस ऑफ कमिंग बैक। आपको एहसास हुआ, आप वापस मियाँ बीवी बन के रहने लगे, चांसेस है। लेकिन दूसरा चांस भी है कि संबंध इतने बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि नहीं जी, हम तो अब इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। कितने केसेस अखबार में आते हैं, पैसा देकर फला अपनी हस्बैंड ने बीवी को मर्डर करवाया लाइफ इंश्योरेंस के लिए, या बीवी ने हस्बैंड को मरवाया। आए दिन अखबार में मिलता है कि नहीं मिलता? तो अब अगर है
कि नहीं, ये जो रिकंसिलिएशन का चांस है इट इज नॉट नो लॉन्गर एप्लीकेबल, तो कहा गया अब जब दूसरा महीना आए तो आप सेकंड तलाक दें। दो तलाक दे दें। अभी भी बीवी 2 महीने बाद फिर आपको एहसास हुआ, अरे मुझे ये दूसरा तलाक जो दिया गया है, मुझे जो हक था मैंने वो भी दे दिया, अभी भी चांस है उस औरत को वापस निकाह में लेने का। 2 तलाक के बाद भी वो बीवी उसके लिए अभी अजनबी नहीं हुई है। हाँ, दूसरे तलाक के बाद शरई नुक्ते नजर, क्योंकि आज वो मौजू नहीं है, फिर से निकाह, फिर से मेहर मुतय्यन होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन चांस है। लेकिन उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता, तो जब आपने तीसरा तलाक दे दिया, आपकी बीवी हमेशा के लिए आपके लिए अब हराम हो गई। तो आपने अक्सर टीवी डिबेट में एक देखी होगी गुफ्तगू, नहीं कुरान में तो कहीं है ही नहीं 3 तलाक का जिक्र, देखो होगा। हमने कहा यार अगर अरबी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हिंदी तर्जुमा पढ़ लो, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लो, लेकिन कम से कम उठाकर देखो तो क्या लिखा है। ब्लाइंडली आकर टीवी में ब्लफिंग होती है जी, कुरान में कहीं है ही नहीं 3 तलाक। हमने कहा कुरान के दूसरे चैप्टर को देख लीजिए, सूरह बकरा, 2nd चैप्टर ऑफ द कुरान, आयत नंबर 229, 229, 230, 231 देख लीजिए। आप अरबी नहीं पढ़ सकते, उर्दू नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुरान का हिंदी तर्जुमा हो चुका है, हिंदी भाषा में रूपांतरण हो चुका है, बाजार में मौजूद है, लेकर पढ़िए। आगे की आयत में है कि 2 तलाक और इसके बाद अगर तुमने तलाक दिया तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो गई। भाइयों 2 के बाद क्या आता है? 3। बोलते नहीं जी कि तीसरे तलाक का जिक्र नहीं, क्या करा जाए। और धड़ल्ले से झूठ छापा भी जा रहा है, धड़ल्ले से टीवी पे दिखाया भी जा रहा है, क्या करेंगे। दिक्कत तो हमारे मुस्लिम भाइयों में हो गई कि कभी खुद लेकर नहीं देखते हैं। तो ये कुरान में और हदीस में, सुन्नत में तलाक देने का ये तरीका है, विद अ टाइम गैप ऑफ 1 month व्हेन द वाइफ इन द स्टेट ऑफ प्यूरिटी। अब यहां एक बहुत बड़ा क्लॉज आता है, क्या कि अगर किसी ने एक ही महफिल में 3 तलाक दे दी। एक हिंदी फिल्म बनी थी निकाह नाम से, आज ही आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, एक जमाने में बड़ी थी, मुझे याद नहीं हीरो हीरोइन कौन थे, तो उसमें ये स्टोरी दिखाया गया है कि वो हीरो अपनी वाइफ को तलाक 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 कहता है और उसकी वाइफ चली जाती है, वो किसी और से शादी कर लेती है। बड़ा प्रमोट किया गया इस फिल्म को, लेकिन आज देखिए अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाता है। हम उसी फिल्म से अपनी बात साबित करने जा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे, देखिए पूरी स्टोरी में देख कर नहीं आया, फिल्म स्टोरी लिखी हुई है इंटरनेट पे। कहा ये हलाला क्या होता है जी? हलाला हमने सुनी, हम बताते हैं हलाला क्या होता है। मर्द ने बीवी को तलाक दे दिया, बीवी अलग हो गई, बीवी इंतजार करेगी 4 महीने 10 दिन। ये इंतजार क्यों करेगी भाई? इसमें भी एतराज है लोगों को। वकील साहब से बात हो रही थी, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है सुन लीजिए, 1955-56। एक हिंदू युवक और एक हिंदू युवती का विवाह हो गया, विवाह के बाद हनीमून पर गए, हनीमून से वापस आए और आने के बाद दोनों को यह लगा कि हम एक साथ जिंदगी नहीं बिता सकते। एहसास हुआ, अब 1 साल तक वो एक दूसरे से तलाक नहीं ले सकते। 1 साल तक वो अभी अलग होना चाहते हैं, अभी, लेकिन 1 साल तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। ये कानून है साहब, ये कानून है। मुस्लिम लोगों ने, हिंदू धर्म की आपको मालूम होगा पर्सनल लॉ क्या है, मैं भी उस पर आऊंगा कि ये लफ्ज पर्सनल लॉ है क्या, ये लफ्ज यूनिफॉर्म लॉ है क्या, मैं भी उस पर आने वाला हूं, पहले सुन ले इसको। तो अब किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, बीवी चली गई, 4 महीने 10 दिन, मालूम है क्यों इंतजार करेगी? ये पता करने के लिए कहीं वो गर्भ से तो नहीं है, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, कहीं उसके बच्चे की मां तो नहीं है।
सोचिए अल्लाह ताला की हिकमत, उसने तलाक दिया और उसके अगले दिन उस महिला ने किसी और से विवाह कर लिया और उसके पेट में अगर बच्चा आ गया तो कैसे पता लगेगा इसका बाप ये है कि वो है? इस्लाम में पेटर्निटी का बहुत ख्याल रखा गया है। तो सिर्फ ये पता करने के लिए कि इस बच्चे का बाप कौन है, वो टाइम पीरियड दिया गया। ठीक, अब उसको कोई दूसरा मर्द पसंद आ गया, उसने शादी का पैगाम भेजा, उस औरत की फिर से निकाह हो गया। पॉसिबल है, होता भी है। अब इस दूसरी शादी के बाद उसके दूसरे शौहर की मृत्यु हो गई, पॉसिबल है, या दूसरे शौहर ने तलाक दे दिया, यह भी पॉसिबल है। दोनों चीज पॉसिबल है ना। या इस औरत ने खुद तलाक ले लिया, दूसरे खुला ले लिया अपने दूसरे शौहर से, यह भी पॉसिबल है। अब इसको एहसास हुआ कि मेरा पहला वाला पति जो था वही बेहतर था। एहसास हो सकता है कि नहीं? इस प्रोसेस को हलाला कहते हैं कि अगर किसी महिला ने पुनर्विवाह किया, उसके दूसरे पति की मृत्यु हो गई या दूसरे पति के साथ उसके विवाह के संबंध टूट गए, अब अगर ये पत्नी, ये महिला अपने पहले पति देव के पास पहले जाना चाहती है तो वो जा सकती है। तो कहा नहीं जी, हमने तो मीडिया में ये सुना है कि एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, अब वही पति अपने पत्नी को वापस लेना चाहता है तो वो कंडीशन करता है कि तुम फला व्यक्ति से, फला मर्द से निकाह करो, शादी करो, एक रात उसके साथ बिताओ और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा ये इस्लाम की कौन सी किताब में लिखा है, दिखाइए। किताब से तो हम लोग ज्ञान नहीं लेते, हमारा ज्ञान का सोर्स क्या है? गुरुदेव गूगल, शेख गूगल, इंटरनेट से हम ज्ञान लेते हैं। आधे ज्ञानियों को अपने टीवी स्टूडियो में बनाते हैं। इस्लाम में जहां भी मैरिज में टाइम फ्रेम ला दिया गया वो हराम है कि मैं तुमसे एक रात के लिए विवाह कर रहा हूं और तुमको अगले दिन मैं तलाक दूंगा। अगर इस शर्त के साथ विवाह है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो हलाला का कॉन्सेप्ट जो बता रही है टीवी वाले, मेरे दोस्तों टीवी से मत लीजिए। यहाँ मुफ्ती अब्दाल साहब और मुफ्ती मुश्तबा साहब और दीगर उलमा हैं। अगर आपको साइंस सीखना है तो कॉलेज जाना पड़ेगा, लॉ सीखना है तो लॉ कॉलेज जाना पड़ेगा। तो जब आपको इस्लाम सीखना है तो इंटरनेट पे गूगलिंग क्यों करते हैं साहब? हलाला ये है, आप समझ लीजिए। कहा चलिए ये भी पता लग गया। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लफ्ज है? बड़े दुख के साथ नम्र निवेदन करना चाहूंगा और मुझे शुद्ध हिंदी शब्दों के उच्चारण करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ये बता दूं क्योंकि मुझे कहा गया है कि शुद्ध हिंदी शब्दों का जरूर उच्चारण कीजिएगा। मैंने कहा संस्कृत पढ़ता हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस इल्म से भी नवाजा। ये पर्सनल लॉ क्या है भाई? पर्सनल लॉ मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिक्स और किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, मैं प्योरली एकेडमिशियन। अखबार में बयान क्या आया, नोट कर लें हजरात जो प्रेस वाले आए हैं। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कॉमन सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना है। सुना आपने? थोड़े दिन पहले आया। ये हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे लोग जिनको कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंतर नहीं मालूम। ये हमारा दुर्भाग्य है। Those who do not know the difference between the word common civil code and uniform civil code, they are issuing statement and they are publishing articles. Indian Constitution does not talk about common civil code, it talks about uniform civil code. If you do not have the ability to understand the difference between these two words, before issuing a statement, go back to some lawyer and get to know the difference between these two terms. दिक्कत ही है साहब। हमने कहा भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल कोड में फर्क मालूम है? नहीं।
लेकिन बयान हम देंगे क्योंकि कवरेज मिलेगा हमको मीडिया से। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये आप जान लीजिए। हिंदुस्तान में अंग्रेज यहां पे रहे, अंग्रेजों से पहले यहां कौन थे, किसकी हुकूमत थी? मुगलों की थी। कुछ इलाकों में शिवाजी महाराज की थी, कुछ इलाकों में महाराणा प्रताप की थी, कुछ इलाकों में बाजीराव भोसले की थी, कुछ इलाकों में मुगलों की थी। अलग अलग लोगों की हुकूमत थी। अक्सरियत में मुगलों का कब्जा था। मुगलों के जमाने में इस्लाम धर्म के मानने वालों को इस्लामिक कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताने का हक था और हिंदू धर्म के अनुयायियों को इस्लामी कानून नहीं, शास्त्रिक कानून, हिंदू धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी व्यतीत करने का हक था। दिक्कत आज लोग हिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करें? पढ़ना लिखना बंद कर दिया लोगों ने। बाबर का खत पढ़ लीजिए, कहा इस मुल्क में लोग गाय को बड़ी इज्जत से देखते हैं, इसीलिए मैं निर्देश देता हूं गाय को ना मारा जाए। ये बाबर के लेटर में मौजूद है। पंडित बिशंबरनाथ ओझा पांडे, नाम लिखिए, BN पांडे, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत सरकार के राज्यसभा के मेंबर थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, बनारस के थे। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में लिखते हैं बहुत से मुस्लिम बादशाहों ने भी मंदिरों और मठों को जमीन दान में दी है। ये अंग्रेजों ने इतिहास को बदला ताकि हिंदू और मुस्लिम लड़ाई करें। अगर मैं से किसी मुस्लिम इतिहासकार का हवाला देता तो लोग नहीं मानते, इसीलिए मैं भारत के सांसद का हवाला दे रहा हूं, BN पांडे, बिशंबरनाथ पांडे फ्रॉम बनारस, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा। ठीक। तो मुगलों के जमाने में हिंदू लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदू कानून के तहत थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया? अब इस्लाम धर्म के क्या रूल थे कि जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो रेप करेगा, जो जिना करेगा उसको कोड़े की सजा होगी। ये इस्लाम धर्म का कानून है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं था, ये सिर्फ मुसलमानों पर एप्लीकेबल था। तो हर धर्म के लोगों के लिए उनके धर्म का कानून था। अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने क्या कहा? नो, वी वोंट अलाउ दीज रिलीजियस लॉ, वी विल कोडिफाई आवर ओन लॉ। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक कानून बनाएंगे सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो अगर आपको अपना माल, बिजनेस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना है तो अब अंग्रेजों ने कानून बनाए, इतना टैक्स देना पड़ेगा। दो स्टेट के बीच में आपको अपना कितना रेवेन्यू देना है, आप चावल उगाते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, तो आप कितना टैक्स देंगे, अंग्रेजों ने कानून बनाया। अगर आपने चोरी की तो क्या सजा मिलेगी, अंग्रेजों ने कानून बनाया। आपने किसी नारी के ऊपर बुरी नजर उठाई, गंदे काम किए, उसके साथ गलत काम किया तो क्या सजा मिलेगी, ये किसने बनाया? अंग्रेजों ने। यानी जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो सारे धर्म के लोगों के जो उनके धार्मिक कानून थे, जो उनको खत्म कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने एक क्लॉज रखा। क्या क्लॉज रखा? कहा कुछ मामलों में, कुछ चीजों में हम सभी धर्म के लोगों को यह अनुमति देते हैं कि वो उन मामले में अपने धर्म के कानून की पैरवी कर सकते हैं, सब मामलों में नहीं। तो कहा वो कौन कौन सी चीजें हैं भाई जिसमें आप कंसेशन दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं? बिजनेस नहीं, चोरी नहीं, क्राइम नहीं। कहा इसमें हमारा अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून लगेगा। कहा लेकिन कोई भी मनुष्य, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जो शादी होती है, विवाह, ये बड़ा निजी मामला होता है कि नहीं? तो शादी, तलाक, बच्चों को कितनी प्रॉपर्टी मिले,
हमारे मठ, मंदिर के मठ या मुस्लिम के औकाफ वक्फ जिसको बोलते हैं, या कितनी जायदाद आपको इनहेरिटेंस में मिलेगी। कहा ये जो मामले होते हैं ये आदमी के बड़े निजी होते हैं, इसमें हम कानून नहीं बनाएंगे, इसमें हर धर्म वाले को अपने धर्म के कानून को पालन करने की पूरी इजाजत है। इसी को पर्सनल लॉ कहते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला है, ये हिंदू धर्म वालों को भी मिला है, ईसाई धर्म वालों को भी मिला है, जैन धर्म वालों को भी मिला। ठीक। फिर 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो गया और हमको अपने भारतीय होने पे गर्व है। हमारे गरीब नवाज यहां हैं, हमारे साबिर पाक यहां हैं, हमारे निजाम पाक यहां हैं, हमारे बाबा ताजुद्दीन हिंदुस्तान में है। अरे हम तो इतने हिंदुस्तानी हैं कि मरने के बाद भी इसी जमीन पे जाएंगे हम। तो हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947 में, अंग्रेज चले गए, अब भारत एक आजाद मुल्क हो गया। भारत के पहले कानून मंत्री जिनका इस शहर से बड़ा गहरा संबंध है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पहले लॉ मिनिस्टर आए हो। उन्होंने कहा ये जो अलग अलग धर्म के लोगों को कुछ मामलों में जो अपने मजहब, अपने धर्म के अनुसरण करने का जो प्रावधान दिया गया है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। भारतीय कानून कब से लग गया? 1947 से लग गया। 50 में जब रिपब्लिक हुआ तो अब इंडिया के कानून के मुताबिक कोई चोरी करेगा तो ये सजा, कोई रेप करेगा तो ये सजा, एक्सपोर्ट करना है तो ये सजा, लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो ये फाइन, है ना, इलीगल कब्जा करेंगे तो ये फाइन। इंडिया के कानून लग गए। लेकिन हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भी ये जो कुछ मामले थे वो उनको आजादी दी गई, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सिखों को भी, जैनों को भी। अच्छी बात। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा नहीं, ये जो कुछ धार्मिक मामलों में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर रहने का हक है, मैं इसको भी लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हर मामले में एक कानून बन जाए, चाहे वो शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे तलाक हो, चाहे बच्चे का गोद लेना हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी का डिवीजन हो, इनहेरिटेंस हो। ये जो हिंदू लोगों को उनके धर्म का हक है, मुसलमानों को उनके धर्म का हक है, मैं चाहता हूं इसमें भी धर्म के कानून हटे और एक कानून बन जाए। तो आजाद भारत में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की किसने बात की? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। कौन से सन में? 1950-51 में। इसकी सबसे पहले विरोध किसने किया ये नहीं बताया जाता। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए, 1950 में कहा उन्होंने बात, कहा ये जो हक है कि मुस्लिम लोग अपनी शादी अपने धर्म के अनुसार करते हैं, हिंदू लोग अपनी शादी अपने धर्म के अनुसार करते हैं, कहा ये खत्म होना चाहिए, सबके लिए एक कानून बने। तो इसका सबसे पहले विरोध हमने मुसलमानों ने नहीं किया, रिकॉर्ड लिखे हिंदू महासभा ने किया। भारत के पहले होम मिनिस्टर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्यों विरोध किया मालूम है? ये तो बताना चाह रहा हूं विरोध क्यों किया। क्योंकि इस्लाम धर्म में पिताजी की प्रॉपर्टी में उनकी सुकन्या यानी बेटी को भी हक है। इस्लाम में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हक है। हिंदू धर्म में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अंबेडकर जी ने 1950 में कहा मैं जो एक कानून बनाना चाहता हूं उसमें हिंदू धर्म में भी पिताजी की प्रॉपर्टी में बेटी को हक देना चाहता हूं।
तो हिंदू धर्म के मानने वाले पुरुषों ने कहा नहीं नहीं, अगर ये कानून बनेगा तो हमारा तो हिस्सा कम हो जाएगा, हमको अपनी बहनों को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो इसका सबसे पहले विरोध मुस्लिम भाइयों ने नहीं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और हिंदू महासभा के बड़े बड़े विद्वानों ने किया। सबके नाम लेकर आया हूं, लेकिन टाइम की कमी, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। इसको लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्ञानी थे, मैं ज्ञानी लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, मैं उनके ज्ञान की वजह से उनका रिस्पेक्ट करता हूं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने रेजिग्नेशन दे दिया कि मेरी ये जो मैंने प्रपोजल दिया है कि सबके लिए एक कानून मैंने नहीं माना जा रहा ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारा देश आजाद हो चुका था, तमाम बुद्धिजीवी लोगों को एहसास हुआ कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही वो तो सही कही है। गर्चे हिंदू धर्म में बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं, लेकिन मिलना चाहिए। तो 1955 में हिंदू मैरिज लॉ एक्ट बना। This was for the first time a Hindu daughter was given right in her father's property. Hindu religion, Shastric law does not give right to a female Hindu child in her father's property. हाँ बढ़िया, आप बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म में तो लड़की को आप देते तो हैं, लेकिन आधा देते हैं। एक साहब ने कहा लड़की को इस्लाम धर्म में भाई के मुकाबले में आधा मिलता है। हमने कहा कभी आपने सोचा आधा क्यों मिलता है? अगर बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को 2 रुपया मिल रहा है तो बेटी को 1 रुपया क्यों मिलता है? जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रही है। हमने कहा उस रीजन और विजडम है, और वो ये कुरान में ये अल्लाह ताला ने, परम ईश्वर ने इस बात को फर्ज कर दिया है कि मर्द, शौहर, हस्बैंड, पति देव अपने बीवी के खाने पीने रहने का इंतजाम करे। इस्लाम धर्म में पत्नी के ऊपर यह फर्ज नहीं है कि घर साफ करे, कपड़े धोए और खाना पकाए और चूल्हा करे, लेकिन मर्द के ऊपर यह फर्ज है, इट इज कंपल्सरी इनकम्बेंट अपॉन द हस्बैंड्स टू प्रोवाइड ऑल द मीन्स ऑफ मेंटेनेंस टू देयर वाइफ्स। और इस्लाम धर्म में शौहर की प्रॉपर्टी में, गौर कीजिए, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में पत्नी को हिस्सा होता है। तो जब एक पति अपनी पत्नी को विवाह करके ले आया तो उस पति की जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें पत्नी को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और वो जो लड़की है वो अपने पिता के यहां से भी तो कुछ लेकर आई है, लेकर आई है कि नहीं? जो उसके इस्लाम धर्म के मुताबिक बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक है। तो विवाह के बाद वो हक खत्म नहीं होता है। विवाह के बाद भी इस्लाम धर्म में एक विवाहित महिला को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक है। तो वो प्रॉपर्टी अपने अब्बा के यहाँ से, अपने पिता के यहाँ से लेकर आई, अपने पति की भी प्रॉपर्टी ली, तो उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, हो गई। लेकिन उसका जो शौहर था, अगर उसको उसकी बहन के बराबर हक मिला होता, ये जो पत्नी आई, इस पत्नी का जो शौहर था, हस्बैंड, इसको उसकी बहन के डबल पैसा मिला था। अगर बहन के बराबर मिला होता तो ये तो घाटे में चला जाता ना। समझ रहे हैं कि अपनी बहन, उसकी बहन को भी 1 रुपया मिला, इसको भी 1 रुपया मिला। अब इस 1 रुपए में इसको अपनी बीवी को भी देना है कि नहीं देना है? लेकिन उस बीवी को अपनी जायदाद में अपने पति को कुछ नहीं देना। प्लीज टेक इट ऑन रिकॉर्ड। इंग्लैंड में मैरिड वुमेन को सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट वाज गिवन इन 1572। लिख लीजिए। आज जो मुल्क सबसे ज्यादा डेवलप माना जाता है, इंग्लैंड में एक विवाहित महिला को
प्रॉपर्टी जायदाद की मिल्कियत का हक 1552 में दिया गया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले राइट दे दिया। इस आज पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हो रही है, वक्त का ख्याल रखना। कभी औरतों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, औरतों को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। आइए दिखाएं इस्लाम में औरतों को क्या इकोनॉमिक फ्रीडम दी है। नोट कीजिए साहब, इंटरनेट और ज्ञानी गूगल जी से ज्ञान लेना बंद कीजिए, टीवी और टॉक शो से ज्ञान लेना बंद कीजिए। उलमा और मुफ्तियान कराम, और उलमा से मुराद उलमा अहले सुन्नत है, उनसे ज्ञान लीजिए। चैप्टर नोटिए, वर्स नंबर 32, अध्याय 4, आयत को आयत ही बोलूंगा, आयत नंबर 32 क्या है? To men is allowed what they earn and to women what they earn। एक पुरुष क्या कमाता है वो पुरुष के लिए है, एक महिला क्या कमाती है उस पे उसके पति का कोई हक नहीं है इस्लाम में। ये 1400 साल पहले दिया गया, इंग्लैंड में 1572 में दिया गया। मैं भी जा रहा नहीं क्योंकि वक्त की कमी हो गई है, वरना फ्रेंच में क्या दिया गया, हम आएंगे हिंदू लॉ एक्ट में आएंगे। खैर, तो ये बात पता लग गया, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहते हैं समझ में आ गया कि सारे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सारे मामलों में शादी ब्याह इनहेरिटेंस बच्चे का गोद लेना, अगर एक कानून हो जाए तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और पर्सनल लॉ क्या कहते हैं? इन भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को कुछ धार्मिक चीजों में अपने विवाह, अपने तलाक, अपने बच्चे को गोद लेना, अपनी जायदाद को डिस्ट्रीब्यूट करना, इन मामलों में जो हर धर्म के लोगों को उनके इख्तियार दिए गए हैं, इसको पर्सनल लॉ कहते हैं। पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला, यह हर धर्म के लोगों को मिला है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरी पर्सन हैज गॉट राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कमिट obscenity and law and order situation। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता है, इस भारतवर्ष में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म में पूरा इख्तियार है अमल करने का धर्म पर, हाँ, जब तक ऐसा करने से समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति ना आ जाए और बेशर्मी और बेहयाई ना बढ़े। मैं इसकी मिसाल दे दूं, आप में जो लोग फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, अगर आप जेब में ब्लेड लेकर जाएंगे, ब्लेड, शेविंग ब्लेड निकाल दिया जाएगा, मालूम है? यू आर नॉट अलाउड टू कैरी सीजर्स और ब्लेड इन योर पॉकेट व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग बाय एयरप्लेन। लेकिन हमारे भारत देश में सिख धर्म के मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं, उनको कृपाण रख कर ले जाना अलाउ है। कृपाण जानते हैं ना, छोटा एक चाकू। क्यों? आप नहीं रह सकते, हिंदू धर्म के मानने वाला नहीं रह सकता, जैन धर्म के मानने वाले लोग नहीं रह सकते, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग कृपाण रखकर ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन सिख धर्म के मानने वाले कृपाण रखकर हवाई जहाज का सफर यात्रा कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा गया आपको अपने धर्म पर अमल करने का पूरा हक है, और सिख धर्म की बुनियादी शिक्षाओं में है कि जो भी उनका धर्म गुरु हो उसको अपने पास कृपाण रखना होगा। कभी इस पे टीवी शो हुआ? क्या रे उनको क्यों जायज है, इनको जायज नहीं है? कभी हुआ? लेकिन इसमें बहुत शादी होती है कि मुस्लिम लोगों को 4 शादी क्यों अलाउ है। 2011 सेंसस रिपोर्ट सुन लीजिए भाई साहब, नॉन मुस्लिम्स आर इन अ मोर have got more cases of bigamy than Muslims। रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने 2 शादी की है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, देख लीजिए, इंटरनेट पे मौजूद है। लेकिन बदनाम कौन है? मियां भाई लोग। एक बीवी तो संभलती नहीं है, 2-2। यहां बहुत बड़े आप लेक्चरर बन जाइए, स्पीच देने वाले बन जाइए, घर में जाके ऑडियंस ही बनना पड़ता है, मालूम है सबको। तो बदनाम फला जुम्मन खान और फला है खान है, अरे ऐसी बात नहीं है भाई। आप डाटा उठाकर देखिए, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम
2 मैरिज किए ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन इंटरनेट, यू कैन चेक. When I say internet, I am not talking about Google, I am talking about Government of India census report. ठीक. तो पर्सनल लॉ भी समझ गए आप और यूनिफॉर्म लॉ भी समझ गए. अब मजे की बात क्या हुई, हिंदू महिलाओं ने इस मुहिम को रोका नहीं. वो कोर्ट में लड़ती रही कि हमारे धर्म में तो हमको पिताजी की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, लेकिन 1955 के हिंदू मैरिज और लॉ एक्ट के तहत हमको प्रॉपर्टी में शेयर मिल गया है, लेकिन बराबर का शेयर नहीं मिला. तो ये लड़ाई चलती रही चलती रही चलती रही. 2005 में कानून बना. इन 2005 Hindu's inheritance law was amended and a daughter was given equal share in her father's property in 2005. ठीक है, 2005 में ये केस आ गया कि हिंदू धर्म, क्योंकि मैंने बताया जो प्रॉपर्टी का हक है वो मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम धर्म के मुताबिक है, हिंदू महिलाओं को हिंदू धर्म के मुताबिक है, ईसाई महिलाओं को ईसाई धर्म के मुताबिक है. ये सबको अपने धर्म का हक है. अच्छी बात. तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि आज से हिंदू बेटी को भी अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलेगा. लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया. ट्विस्ट ये आया कि एक महिला एक केस लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची. क्या केस था कि मेरे पिताजी की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है और 2005 में यह कानून बना है कि बेटी को और बेटे को बराबर का हक मिले. तो अगर मेरे पिताजी 2005 से पहले ही मृत्यु पा चुके हैं तो क्या मुझे भाई के बराबर शेयर मिलेगा? कानून बना है 2005 में. माननीय सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई. नोट कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूं कि यह कानून चूंकि 2005 में बना और आपके पिताजी की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी थी, इसीलिए आपको आपके भाई के बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, वही 1956 वाले कानून के मुताबिक मिलेगा. अब इस रूलिंग के 3rd पैराग्राफ में क्या लिखा गया सुनिए. पैराफ्रेज्ड. रूलिंग आई, वी हैव आल्सो कम टू नोटिस that Muslim women are being oppressed due to polygamy and due to triple talaq. We take suo motu of this, and when we ask a committee to be formed, and this committee shall investigate the case of polygamy and then they shall report to us. सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेकर कौन गया था? एक हिंदू महिला. किस लिए? कि मेरे पिताजी की मृत्यु 2005 में हो चुकी है, मुझे प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलेगा कि नहीं. लेकिन उस जजमेंट में क्या जजमेंट डाला गया? हम इस बात का संज्ञान लेते हैं कि मुस्लिम महिलाओं पर ट्रिपल तलाक, 3 तलाक और बहुपत्नी विवाह की वजह से बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है. लिहाजा अतः हम एक समिति को नियुक्त करने की जो है वो डिक्लेयर करते हैं, वो संयुक्त कमेटी बैठे और हमको रिपोर्ट दे. गौर कीजिए, केस लेकर हमारी एक हिंदू बहन गई थी और उसमें रूलिंग किसके लिए आ रही है? मुसलमानों के लिए. ये इस पूरे ट्रिपल तलाक की हकीकत है. चलिए भाई, ये तो बात हो गई. हमने कहा आइए अब 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट को देखा जाए. 1955 हिंदू मैरिज एक्ट कोई ऐसी बात नहीं कि अनोखी है. अभी जाइए indianqanun.org में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं. अभी बैठे बैठे 4G सुविधा उपलब्ध है नागपुर में, अभी क्रॉस चेक कर लीजिए. 1955 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है सुनिए. There shall not be marriage between uncle and niece. However, in those areas where it is prevalent, it is allowed. 1955 और 56 का हिंदू मैरिज एक्ट लॉ क्या कहता है? मामा और भांजी में विवाह नहीं होगा. हिंदू धर्म के लिए यह कानून है, मुसलमानों के लिए नहीं.
मामा और भांजी में विवाह नहीं होगा, ऐसा विवाह इल्लीगल घोषित किया जाएगा। लेकिन आगे एक एक्सेप्शन क्या लगाया, जिन इलाकों में ऐसा होता है वहां इसकी अनुमति है। क्यों भाई साहब, यह अनुमति क्यों दी जा रही है? यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में एक मामा अपनी भांजी से विवाह नहीं कर सकता, करेगा तो जेल में चला जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में मामा और भांजी का विवाह होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट से दे रहा हूं, कोई भी चेक कर ले। महाराष्ट्र में एक हिंदू व्यक्ति को पूरी अनुमति है कि अपने भांजी से विवाह करे। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन यूपी बिहार में नहीं है। तो जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं उनसे हाथ जोड़कर हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म के लिए तो अब तक एक कानून बना नहीं पाए, और सारे धर्म वालों के लिए एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। कुरान मजीद में औरतें जब आया करती, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करती, डायरेक्टली कपड़े के माध्यम से, तो ये पॉलिटिकल राइट, इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन जिसने औरतों को सियासी इख्तियार दिया कि वो हुजूर पर आकर बैत करती, अपने आप को मुसलमान घोषित करती। यही तो पॉलिटिकल राइट है। अब आइए दूसरा कानून, इसी हिंदू मैरिज लॉ एक्ट 1955 में है, दे शैल नॉट बी मैरिज बिटवीन चचेरी बहन एंड ममेरी बहन एंड फुफेरी बहन। चाचा की बेटी से, मामा की बेटी से विवाह नहीं होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लॉ है। आगे क्या लगा दिया गया, एक अपवाद, एक्सेप्शन, लेकिन जिन इलाकों में ऐसा होता है वहां इसकी अनुमति है। ये क्यों लगाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में हिंदू धर्म में चचेरी बहन और ममेरी बहन से विवाह होता है, लेकिन यूपी बिहार में नहीं हो सकता। हम फिर हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे, आप पहले हिंदू धर्म के लिए तो एक कानून बनाइए। हम हैं, आप आपके साथ कोड विल कम टू आर्टिकल 44। कहते नहीं जी, आर्टिकल 44 कहता है the government shall endeavor, the state shall endeavor to implement uniform civil code, 44 of the Indian Constitution. And what is the meaning of the word endeavor? कोशिश करना। हुकूमत कोशिश करेगी कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाए, कोशिश करेगी। और जो यहां लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आर्टिकल 44 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑल दोज। दिक्कत मैंने कहा ना, दिक्कत यही हो गई है, अनपढ़ गंवार लोग टीवी में आकर कोई इस्लामिक स्कॉलर बना हुआ है, कोई लीगल स्कॉलर बना हुआ है। अरे जो रियल स्कॉलर है उनके पास जाइए। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बाइंडिंग, it is only a, which is called niti nirdesh tattva in Hindi, it is only a guiding principle which state shall implement, which state shall use in forming the policy. अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो what is article 47? Article 47 says the state shall endeavor to abolish sale of alcohol throughout the country. उसी भारत के संविधान में है कि इस मुल्क में शराब की बिक्री पर बंदी लगाई जाएगी। तो आप उसके लिए क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपको एक्साइज मिलती है, उससे आपको पैसा मिलता है। कहा चलिए ये सब तो हो गई, आपने अभी हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन ये बताइए इस्लाम में औरत को तलाक देने का हक क्यों नहीं है? आप बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की बात कीजिए। मैंने कहा लीजिए सुनिए, हमने तो ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन किया था इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में, सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस इन दिल्ली में, ओपन।
हमने कहा सुनिए, कुरान में तलाक देने का हक सिर्फ मर्द को, हस्बैंड को। क्यों? क्योंकि कुरान में बीवी को अपने हस्बैंड को पालने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बीवी के ऊपर फर्ज नहीं किया गया कि जाओ कमाओ और लाकर अपने पति देव का और बच्चों का पालन पोषण करो, लेकिन हस्बैंड के ऊपर फर्ज है अपनी बीवी को महारानी की तरह रखो। इस्लाम में बीवी को कपड़े धोना, बर्तन धोना फर्ज नहीं है, लेकिन हस्बैंड पे फर्ज है अपनी बीवी को कपड़ा दे, खाना दे। और फिक्र की किताबों में लिखा है कि अगर ठंडी में विवाह हो रहा है तो गर्म कपड़े भी दे। तो ये जो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसकी वजह से तलाक का हक मर्द को दिया गया। लेकिन ये नहीं है, ये भी मीडिया का किया हुआ हाइप है कि औरत को तलाक का हक नहीं है। सुन लीजिए, जो लोग वाकई ज्ञान लेने आए सुन लीजिए, इस्लाम में औरत को 3 तरीके दिए डिवोर्स के। एक खुला है। व्हाट इज खुला? अगर बीवी को लगे कि मेरा शौहर ठीक, उसे कंडीशन है, बहुत जुल्म करता है, नमाज नहीं पढ़ता। बड़े दुख की बात, इस्लाम में जो केसेस बताए गए हैं तलाक के, कि अगर तुम्हारा शौहर शराबी है, नामर्द है, नमाज नहीं पढ़ता, गंदे काम करता है, तो बीवी को तलाक लेने का खुला का पूरा हक। उसी तरह मर्द को कहा गया अगर तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ती, तो तुम उसको तलाक दे सकते हो। लेकिन हमारे समाज में इतनी बुराई आ गई है कि आज लोग तलाक क्यों दे रहे हैं? जहेज नहीं मिला तो तलाक दे रहे हैं, किसी दूसरी औरत से ताल्लुक हो गया तो तलाक दे रहे हैं। ये मुस्लिम मर्दों की परेशानी है, इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। मैं फिर एक मिसाल देना चाहता हूं। इस्लाम में तलाक को सबसे बुरी चीज कहा गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तलाक बहुत बुरी चीज है, और तलाक देने का तरीका भी इस्लाम ने बता दिया। लेकिन एक क्वेश्चन, अगर किसी ने अपनी बीवी को एक सिटिंग में 3 तलाक दे दी तो वो होगी कि नहीं होगी? यही बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी महिला मोर्चा की औरतें आती हैं, मिली थी, हमने कहा ये लीजिए कुरान दिखाइए। नहीं, आई रीड ओनली द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान। आप महिला मोर्चा, मुस्लिम महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट बनी हुई है, यू कैन नॉट रीड द बेसिक टेक्स्ट। क्या है साहब? अंधी नगरी चौपट राजा, आप किताब नहीं पढ़ सकते, स्कॉलर बन के बैठी हुई है। ये क्या है? मैं बताऊंगा ये लोग कौन है, पूरा बताऊंगा। मुस्लिम महिला मोर्चा और ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ सब बताऊंगा, अल्लाह करे वक्त रहे। सुनिए गौर से, इस्लाम में एक मजलिस में 3 तलाक देना जायज नहीं है। इट इज नॉट अलाउड टू अटर 3 तलाक इन वन सिटिंग। और हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली चारों फिक्र में है, इट इज डिसलाइक्ड, it is haram, it is not allowed to give 3 तलाक in one second। अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आएगा कि गिविंग 3 तलाक इन वन सिटिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमारे लिए कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी किताब में पहले ही लिखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसके आगे का जो क्लॉज है कि ये देना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई देगा तो बीवी उसकी निकल जाएगी। यही हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली 4 स्कूल ऑफ थॉट का यही रूलिंग है। और बड़े दुख की बात, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट्स में लेकर आया हूं, वक्त नहीं है मैं पढ़ता। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते थे वो मोमिनल लॉ को कहते हैं, तो दे यूज्ड टू से एज पर हनफी लॉ, एज पर शाफई लॉ। अब पीपल आर टॉकिंग अबाउट एज पर कुरान। As per Quran, it is not stated in Quran, so it is not allowed. The very basic kalima of Islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, is not found in Quran. अब क्या करेंगे? आजकल एक फितना आया है और उलमा की तवज्जो चाहूंगा, इसी फितने को अहले कुरान कहते हैं। हुजूर की सुन्नतों का इनकार, कि जो चीज कुरान में नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे। कुरान में तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक साथ एक स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। अब क्या करेंगे? तो उलमा की जिम्मेदारी है कि इस पर तवज्जो दे, सेमिनार करें। तो किसी ने एक साथ 3 तलाक दिया तो देना नाजायज, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन द बीवी विल गो आउटसाइड द मैरिज रिलेशन। कहा साहब ये कैसे होता है?
इसकी दो मिसाल दूंगा, एक मिसाल जो सबको समझ में आएगी, दोनों सबको समझ में आएगी इंशाअल्लाह। मैं चाकू लेकर आया बाजार से फल काटने के लिए कि आम काट के खाऊंगा, चाकू खरीद के लाया, लेकिन मैंने उस चाकू से किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो पुलिस मुझे पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी ना। वो नहीं जी मुझे मत पकड़िए, मैं तो चाकू लेकर आया था आम काटने के लिए, मुझे मत पकड़िए। तो पुलिस क्या बोलेगी? बोलेगी अरे बेवकूफ, तुम लाए तो उस लिए थे लेकिन किया क्या? उसी तरह 3 तलाक देना जायज नहीं है, लेकिन कोई देगा तो ऑल 4 स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। और एक साहब ने, हनफी शाफई मालिकी हमली, एक साहब ने कहा उनके यहाँ ये बीवी चली जाएगी। कहा ये कैसे होता है साहब, हमको यही चीज समझ में नहीं आती कि एक चीज अगर नाजायज है तो उसका इफेक्ट जायज कैसे हो जाएगा। मैं वल्लाह बता रहा हूं आपको, मैं ये बार बार ये चाकू वाली मिसाल दिया करता था, वल्लाह बता रहा हूं मैं, लेकिन दुआ करता था या अल्लाह मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दे, कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दे जो मैं इस बात को इससे भी अच्छी तरीके से समझा सकूं। और आज असर बाद अल्लाह बता रहा हूं, वल्लाह बता रहा हूं मुफ्ती साहब, आज असर बाद वो जवाब मुझे मिला और मैं जवाब ऐसा दूंगा कि हर आदमी उसको क्रॉस चेक कर सकता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं जवाब लेकर आया हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्लाह ताला ने जवाब दिलाया। ये कहते हैं बुजुर्गों का फैज। सुनिए साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड पढ़ रहा हूं फॉर ऑल दोज हु आर लॉयर्स, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके मुताबिक शादी के वक्त अगर लड़के और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़के की कम से कम 21 और लड़की की 18। इस कानून के मुताबिक अगर इस उम्र पहले उनका विवाह हो गया, गौर से सुन ले, तो उन्होंने एक अपराध किया। क्या किया? अपराध किया। लेकिन उनको सजा तब तक नहीं होगी या जब तक कोई जाकर इसकी कंप्लेन न करेगा, यानी वो मैरिज अपने आप में वैलिड है और वो इलीगल मैरिज से जो बच्चा होगा, इट स्टेट्स द चाइल्ड बोर्न थ्रू दिस मैरिज विल बी लेजिटिमेट। शादी हुई है नाजायज, लेकिन जो बच्चा पैदा हो रहा है गवर्नमेंट बोल रही है जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महाराना मुक़द्दसा, फैज़ाने ताजुल औलिया, मसलके आला हज़रत। ये कैसे हो गया साहब? ये कैसे हो गया? शादी आप बोल रहे हैं 18 और उससे कम, इट स्टेट द चाइल्ड बोर्न थ्रू दिस मैरिज विल बी लेजिटिमेटेड, और बोलते हैं द मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड ओनली एंड ओनली इफ एनी वन ऑफ दीस टू पार्टी कम एंड लॉज अ कंप्लेन। अगर वो कंप्लेन लॉज नहीं करेंगे तो दिस मैरिज विल नॉट बी नल एंड वॉइड। अल्लाह का करम हुआ, मैं इतना खुश हो गया, वल्लाह हुआ। क्योंकि अब क्या है, क्या करेंगे सर? अच्छा एक सवाल है भाई, कहते हैं औरत और मर्द को बराबरी का हक, तो सुन लीजिए, इस्लाम में औरत को भी 3 तलाक देने का हक है। जो हमारे नॉन मुस्लिम देशवासी आए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, इसको आप सुन ले, ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर शादी के वक्त महिला, अभी तक महिला है, अभी तक वो नहीं हुई है धर्मपत्नी, तो शादी के वक्त महिला ने ये क्लॉज रखवाया कि मैं भी चाहती हूं कि मुझे ये 3 तलाक का हक मिले। अक्सर नॉन मुस्लिम लोगों को ये बात मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूं फिर से, गौर से सुनिए। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अगर होने वाली बीवी ने ये शर्त रखवा दिया कि जो तुमको, ए मेरे पतिदेव, जो तुमको 3 तलाक का हक है ना, मैं चाहती हूं मुझे भी ये 3 तलाक का हक मिले, और उसके शौहर ने इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो जिस तरह मर्द 3 तलाक देकर आजाद हो सकता है, अब ये औरत भी 3 तलाक दे सकती है।
आजकल खबरें मीडिया में आ रही हैं, क्या फला औरत ने एक गैर मुस्लिम पुरुष से शादी कर ली क्योंकि वो 3 तलाक से बड़ा परेशान थी। मैं आपको बता दूं, ये सब धांधली खबर है। क्यों मैं बता रहा हूं? इस्लाम में एक छोटा फिरका है जिसको अहले हदीस कहते हैं, सलफी। उनके नजदीक 3 तलाक एक ही होता है। 3 तलाक। तो जिन औरतों को ये 3 तलाक से दिक्कत थी वो तो सलफी बनती पहले। सही बोल रहा हूं कि नहीं? कम से कम इस्लाम में तो रहती। तो पता लग गया, इस तरह की खबरों को मत लाएं। हम लोग भी आटा दाल चावल खाते हैं, हमको भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। अगर आप कह रहे हैं कि हम 3 तलाक से बड़े उत्पीड़ित हैं, आप इस्लाम में रहकर भी 3 को 1, अगरचे हम उसको मेजॉरिटी व्यू नहीं मानते, हम गलत मानते हैं, अलग बात है, लेकिन आप कम से कम इस्लाम में तो रहती। जाहिरी तौर पर आपके ऊपर फतवा कुफ्र का तो ना लगता, लेकिन ये मीडिया में जाकर ऐलान करना, उसी तरह टीवी पर औरतों को लाया जाता है। नहीं, मैं ये 3 तलाक से बहुत पीड़ित थी इसीलिए मैं जो है आ रहा हूं। अरे भाई, नजीब नाम का एक लड़का है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, पिछले 1 साल से गायब है। कभी उसकी माँ को भी टीवी पे ले आओ। वो भी मुस्लिम महिला है भाई साहब। बहुत से मुस्लिम नौजवान हैं जिनकी माओ और भाइयों को जो है घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी माँ बहनों को भी कभी टीवी पे लाओ। बहुत से मुस्लिम औरतें हैं जिनके शौहर शराब पी पी के गलत काम कर रहे हैं, उन मुस्लिम औरतों को भी तो लाया जाए। आइए फिर महिला और पुरुष की बराबरी की बात की जाए तो सुन लीजिए, इस्लाम में भी औरत 3 तलाक दे सकती है, वो खुला ले सकती है और निकाह फस्ख भी इख्तियार कर, तलाक फस्ख भी इख्तियार कर सकती है। आइए भाई, औरतों की बराबरी का एक ऐसा केस दूंगा आपको कि आप लोग दंग रह जाएंगे। गोवा का नाम है सब, गोवा का कानून क्या है सुनिए। गोवा का, भारत सरकार, हमारा देश भारत का एक स्टेट है गोवा। गोवा का कानून है कि आपके विवाह के उपरांत अगर 25 वर्ष तक आपको सिर्फ बालिका हो रही है, आपकी पत्नी सिर्फ बालिका की उत्पत्ति कर रही है, बालिका को जन्म दे रही है, तो बालक की प्राप्ति के लिए आपको दूसरा विवाह करने का अधिकार है। ये मुस्लिम्स के लिए नहीं, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए कानून है। तो गोवा में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी पत्नी विवाह के बाद अगर बेटी पैदा कर रही है तो बेटा हासिल करने के लिए वो दूसरी शादी कर सकता है। भाई, ये बराबरी वाली बात क्यों हो गई? क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का स्लोगन है? तो बेटी को आप अभिशाप मान रहे हैं, तभी तो दूसरी शादी का हक दे रहे हैं। और जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के एतबार से कितना गलत है। Men have got X and Y chromosome, women have got X and X chromosome. So whether the child is male or female is depend on the male chromosome, not on the female. क्या कहा? साइंसी एतबार से भी गलती है, तो बराबरी कीजिए। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा हवाला देने जा रहा हूं, सुनिए साहब। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में औरतों को क्या हक मिला है सुन लीजिए साहब। उत्तर प्रदेश में 1950 का भूमि सुधार आंदोलन एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक सिर्फ लड़कों और मर्दों को भूमि का अधिकार मिलेगा। आज भी उत्तर प्रदेश में बेटियों को, लड़कियों को खेती करने वाले जमीन में हक नहीं मिल रहा है। कभी मीडिया में इसकी बात सुनी आपने? क्यों भाई? 2017 की बात कर रहा हूं मैं। इस्लाम में कोई कैद नहीं है। अगर अब्बा की 100 बीघे जमीन है तो अब बेटी को भी मिलेगी, बेटे को भी मिलेगी। 2017 में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कानून है, खेती की जमीन में बेटी को 1 फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। बदलिए भाई, औरतों को हक दिलाइए, हम आपके साथ हैं।
तो ये सब आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात है। वक्त हो रहा है मेरा, 15 मिनट सिर्फ बचे हैं 10 बजने में, 10:30 बजे तक माशाल्लाह। तब तक दरूद शरीफ पढ़े ना, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुमेन्स राइट की बात हो रही है। मैंने एक और बात कहा, भाई ये लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 क्यों होनी चाहिए? अगर आप जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं तो दोनों को 18 कीजिए या दोनों की 21 कीजिए। Because in a society ruled by men, it is considered that the women should always be younger than the men. ये पुरुष प्रधान सोसाइटी की एक पहचान है। वो चाहता है कि मेरी औरत हमेशा मुझसे कम उम्र की रहे। अगर आप बराबरी की बात कर रही हैं तो 18 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। मैं आपको इससे बड़े जेंडर इनजस्टिस का एग्जांपल देता हूं साहब, इससे बड़े, क्योंकि यहां सब अडल्ट बैठे हुए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नसबंदी का एक मुहिम चलता है, जिसको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। हमारे डॉक्टर जहूर साहब सुन रहे हैं तो समझ में आएगा। मर्दों की भी नसबंदी होती है, औरत की भी होती है। भारत सरकार का कानून क्या, सुनिए, मर्द नसबंदी कराएगा तो 2000 रुपए मिलेंगे, औरत नसबंदी कराएगी तो 1500 रुपए मिलेंगे। आपने नसबंदी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है और यहां बात कर रहे हैं। करिए, बराबरी का हक दीजिए साहब। और सुनिए, बराबरी, हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं साहब। एक शादीशुदा हिंदू विवाहिता, ठीक, हिंदू विवाहिता अगर वो सिख बन गई, भारतवर्ष में सबको अपना धर्म चुनने का अधिकार है ना। एक विवाहिता हिंदू महिला सिख धर्म को चली गई या बुद्ध धर्म को चली गई या जैन धर्म को चली गई, तो उसका जो अपना पारिवारिक हक है ना, वो खत्म नहीं होगा, जो उसका इनहेरिटेंस है जायदाद में। लेकिन ये विवाहिता, हिंदू विवाहिता, अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल करती है या ईसाई धर्म को कबूल करती है तो उसके सारे हक चले जाएंगे। ये कौन सा जस्टिस है साहब? ये हमको भी बताइए कौन सा जस्टिस है। दूसरा सुनिए, अडॉप्शन लॉ, गोद लेना। If the husband wants to give his child in adoption to someone else, he needs to consent his wife. मियाँ बीवी है, चाहते हैं कि हम अपना बच्चा किसी को गोद लेने के लिए दे दें, ठीक है? तो अगर उसकी बीवी ने इस्लाम धर्म कबूल